Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 maths and CRT and we are doing our chapter number 5 on arithmetic progression. जिसमें कि हम अपनी exercise number 5.3 discuss कर रहे हैं. In our last video we discussed question number 6 to 10th and in today's video we are going to discuss question number 11 to 15. There are in total 20 questions in this exercise. तो जो हमारा next video होगा उसमें हमारी exercise number 5.3 and also this chapter would be completed. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. If the sum of first n terms of an AP, sum of first n terms of an AP is given by 4n minus n square, then what is the first term? That is S1. What is the first term? वो कह रहे हैं भाई कि जो फर्स्ट टर्म है जो कि S1 है वो आपको बतानी है. What is the sum of first two terms? Sum of first two terms बताना है. What is the second term? ठीक है, फिर A2 बताना है आपको. भाई फर्स्ट टर्म, सिर्फ फर्स्ट टर्म का सम क्या है? जो फर्स्ट टर्म है वही है. जब दो टर्म्स को ऐड करेंगे तब आपके पास ये S2 आएगा. ठीक है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि S1 कहो चाहे आप वो उसको फर्स्ट टर्म कहो, वो एक ही चीज है. एंड सिमिलरली फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड द nth टर्म. थर्ड, टेंथ एंड द nth टर्म, ये सब आपको फाइंड आउट करने हैं. चलिए, तो A जो कि फर्स्ट टर्म है, तो S1 क्या हो जाएगा? n की जगह 1 डाल दिया, -1 स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? 4 - 1 तो 3. तो जो फर्स्ट टर्म है वो आपकी 3 आ गई. अच्छा, अब S2 कैसे निकालेंगे भाई? S2 के लिए n की वैल्यू 2 डाल देते हैं. दिस इज योर 8 - 4 which is equal to 4. तो अब A2 क्या होगा? A2 will be your S2 माइनस A2 क्या होगा? S2 माइनस S1. भाई S2 क्या है आपका? A1 प्लस A2. ठीक है, पहली दो टर्म्स का सम ऐसे ही निकालेंगे ना, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म माइनस S1 क्या है? फर्स्ट टर्म है, इसको आपने काटा तो आपके पास सेकेंड टर्म ही आएगी. तो आप A2 कैसे निकाल लेंगे? S2 माइनस S1. तो S2 आपको क्या दिया गया है? S2 आपने निकाला 4, S1 क्या निकाला है? 3. तो दिस इज योर 1. तो A2 जो है वो आ गया आपका 1. अच्छा, अब D कैसे निकालेंगे? D क्या होता है अपना? A2 माइनस A1. A2 क्या है? 1 और फर्स्ट टर्म क्या आई थी? 3. तो ये हो गया, D की वैल्यू आ गई आपकी -2. चलिए, अब क्या है? AN इज योर A प्लस N माइनस 1 D. A2 निकल गया है, अब A3 निकाल लेते हैं. A3 इज, दिस इज योर 3 - 1. D की वैल्यू क्या आई है? -2. A की वैल्यू क्या आई थी? 3 प्लस 2 इंटू -2 विच इज 3 - 4 विच इज इक्वल टू 3 - 4 विच इज इक्वल टू -1. चलो, और क्या निकालना है? A10 निकालना है. A10 इज योर A प्लस N की जगह 10 - 1 इंटू D. A की वैल्यू क्या थी? A की वैल्यू थी 3 प्लस 9 और D की वैल्यू क्या आई है? -2. सो दिस इज योर 3 - 18 विच इज इक्वल टू योर माइनस ऑफ 15. तो AN क्या हो जाएगा? A प्लस N माइनस 1 D. A की जगह क्या लिख दिया? 3 लिख दिया. N की जगह यही रहेगा और D की जगह क्या है? D की जगह है आपका -2. तो AN इज योर, यहां से यहां पे लिख रही हूँ, AN इज योर 3 प्लस माइनस ऑफ 2N प्लस 2. So this is your 3 minus 2N plus 2 which is equal to 5 minus 2N. So AN जो है वो है आपका 5 minus 2N. So you have found out all the values जो कि आपसे पूछी गई थी. चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11. Now we move towards question number 12. Question number 12 is
फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 इंटीजर्स जो कि 6 से डिविजिबल हैं पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से आपके बनेंगे। ठीक है, एस ऑफ 40 निकालना है तो ये पहले तो ये लिख देते हैं 2a प्लस n माइनस 1d। n की वैल्यू क्या है 40 है, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 6 है, प्लस 40 माइनस 1 इज योर 39 और d की क्या वैल्यू है 6 है, तो दिस इज योर 20, 12 plus 2 3 4, so this is your 20 into 246 which is equal to your 4920. So the sum of first 40 positive integers which are divisible by 6, the sum is 4920. So this solves your question number 12. Now we are doing question number 13. Question number 13 is find the sum of the first 15 multiples of 8. First 15 multiples of 8. 8, 16, 24 and so on. n की वैल्यू क्या है 15 है। s of n क्या होता है n by 2, 2a plus n minus 1d. s of 15 is your 15 by 2. 2 into first term is 8 plus 15 minus 1. 16 minus 8 is 8. So this is your 15 by 2, 16 plus 14 into 8. So this is your 15 by 2. So 16 plus 112, or this is your 15 by 2 into 128. So this solves gives you 960. So this is the answer for question number 13. Now we are doing question number 14. Question number 14 is find the sum of the odd numbers between 0 and 50. 0 and 50 के बीच के odd numbers निकालने हैं। लास्ट क्या होगा 49 होगा। ठीक है, तो अभी पहले हम यहाँ पे n हमें नहीं पता है, तो an पता है हमें, क्योंकि an की जो वैल्यू है वो 49 है। a is 1 प्लस n माइनस 1, d क्या होगा 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, तो कॉमन डिफरेंस इज दिस इज योर 48, 49 माइनस 1 कर दिया 2n माइनस 2, 48 प्लस 2 इज 50 इज इक्वल टू 2n और n की वैल्यू हो गई 25। अब Sn क्या होता है आपका, Sn होता है आपका n by 2, 2a प्लस n माइनस 1d. So S of 25 is equal to 25 by 2 into 2 into a first जो टर्म है 1 है प्लस 25 माइनस 1 इज 24 एंड d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू आपकी 2 है। d की वैल्यू यहाँ 2 है। ठीक है, d इज योर 2। दिस इज योर 25 by 2, 2 plus 48 is your into 50. This is your equal to 625. You're equal to 625. So this solves your question number 14. And now we are moving towards the last question for today's video, not for this exercise. क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपके पास टोटल 20 हैं, तो नेक्स्ट 5 जो लास्ट 5 क्वेश्चंस हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो 15th में पूछा है कॉन्ट्रैक्ट on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows. किसी कंस्ट्रक्शन जॉब में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि अगर आपने किसी जो आपको डेट दी गई है उसमें अगर आप देरी करते हैं, डिले करते हैं, तो जो आप पे पेनल्टी लगेगी, ठीक है, जो आपके पेनल्टी लगेगी वो है 200 फॉर द फर्स्ट डे। ठीक है, 200 for the first day, 250 for the second day
300, तो ये जो है भाई पेनल्टी आपकी क्या है, 200 पहले दिन की, उसके बाद 250, देन 300 एंड सो ऑन। तो ये एक एपी फॉर्म कर रही है, जो कि हम देख सकते हैं कि इसमें डी की वैल्यू जो है वो 50 है। चलिए, तो हर उसमें आपकी 50 रुपीज जो है हर डे पे बढ़ती जा रही है पेनल्टी। चलिए, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 10 एंड सो ऑन। अगर वो 30 डेज का डिले करता है, 30 डेज का डिले करता है, तो उसको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी 30 डेज का अगर डिले करता है। तो दिस इज योर एस एन एन बाय 2, तो एस ऑफ 30, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज योर 200, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 50 है, प्लस 29 इंटू 50, दिस इज योर 15 इंटू 1850, which is equal to your 27 into 750 रुपीज। तो इतनी, अगर वो 30 डेज का डिले करता है कॉन्ट्रैक्टर, तो उसको 27,750 रुपीज एज अ पेनल्टी he has to pay. So this completes your question number 15. So in our next video we will be discussing question number 16 to 20, और तब हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो फिनिश हो जाएगी। सो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।